आज हम आप सबको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुनाने जा रहे हैं, जिसका पाठ देवताओं ने किया जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से लक्ष्मीहीन हो गए थे और माता लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़कर चली गई थी। तब इंद्रादि देवताओं ने इस स्तोत्र का पाठ कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया था। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है वह धन धान्य यश पुत्र और लक्ष्मी से परिपूर्ण रहता है। माता लक्ष्मी सदा उसके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो सुनते हैं माता लक्ष्मी के 8 रूपों के साथ लक्ष्मी स्तोत्र। पहला धन लक्ष्मी माँ, दूसरा गज लक्ष्मी माँ, तीसरा अधिलक्ष्मी माता, चौथा विजय लक्ष्मी माँ, पांचवा धान्य लक्ष्मी माँ, छठा वीर लक्ष्मी माँ, सातवां ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आठवां संतान लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी स्तोत्र। जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका प्राकट्य हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान है, तथा जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी तुम ही सिद्धि हो, तुम ही सुधा स्वहा स्वदा संध्या रात्रि प्रभा भूत मेघा श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभामय देवी तुम ही यज्ञ विद्या महाविद्या गौर विद्या और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्म विद्या हो। दर्शनी शास्त्र ऋक साम यजु त्रयी जीविका प्रदान कृषि गौरक्षा और वाणिज्य कर्म दंड नीति भी तुम ही हो। देवी तुम सौम्य स्वरूप वाली सुंदरी हो। अया तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य मनोहर दिखाई देता है। भगवती तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कौमुद की गदा धारण करने वाली देवादिदेव भगवान विष्णु की अखिल यज्ञ में विग्रह को योगी लोग चिंतन करते हैं अपना निवास स्थान बना सके। देवी तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर ये समृद्धि पूर्ण दिखाई देती है। महाभागे तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को सदा स्त्री पुत्र मित्र ग्रह और धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। देवी जिन पुरुषों पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीर की निरोगता ऐश्वर्य शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता तुम संपूर्ण भूतों की जननी और देवादिदेव विष्णु सबके पिता है। तुमने और भगवान विष्णु ने चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी तुम मेरी मान प्रतिष्ठा खजाना अन्न भंडार गृह साज सयान शरीर और स्त्री किसी का भी त्याग ना करे। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में वास करने वाली लक्ष्मी मेरी पुत्र मित्रवर पशु आभूषणों को ना त्यागो। विमल स्वरूपा देवी जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्य समता शौच शील आदि सद्गुणों में तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुणहीन व्यक्ति भी तुरंत शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी जिसको तुमने दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही प्रशंसनीय गुणवान धन्यवाद का पात्र कुलीन बुद्धियान शूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णु प्रिय तुम जगत की माता हो। जिसकी ओर तुम मुंह फेर लेती हो, उसकी शील आदि सभी गुण दुर्गुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी ब्रह्मा जी की जिह्वा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग ना करो। इंद्र के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती लक्ष्मी ने उन्हें राज्य की स्थिरता और संग्राम में विजय आदि
का अभिष्टेय वरदान दिया। माता लक्ष्मी की शुभ दृष्टि पड़ते ही इंद्र लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर माता ने इंद्र से कहा, तुम्हारे द्वारा पढ़ा हुआ ये मेरा स्तोत्र जो पुरुष पढ़ेगा या सुनेगा उसे भोग मोक्ष धन धान्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी का यह स्तोत्र जो मनुष्य पढ़ता या सुनता है उसे भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी अपनी कृपा उस पर सदा बनाए रखती हैं। हे माता लक्ष्मी, जो यह स्तोत्र पढ़े या फिर सुने उसके घर में सदा आपकी कृपा बनी रहे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।